मैं डॉक्टर पी.के. गुप्ता, प्रैक्टिसिंग पैथोलॉजिस्ट, आईएमए लखनऊ। आज मैं पैथोलॉजी जांच जागरूकता अभियान के अंतर्गत ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, जिसे हम ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन भी कहते हैं, उसके विषय में आपके साथ कुछ मेडिकल जानकारी साझा करना चाहता हूँ। यह जांच क्या है? यह जांच शुगर यानी डायबिटीज़ से प्रभावित लोगों में विगत 3 महीने के ब्लड शुगर के नियंत्रण की जानकारी देता है। लेटेस्ट गाइडलाइन के अनुसार यह जांच शुगर कंट्रोल की जानकारी के लिए एक बहुत ही अच्छा जांच है, जिसे व्यक्ति दिन के किसी भी समय में लैब में जाकर अपने ब्लड का नमूना दे सकता है। इसके लिए खाली पेट या खाना खाने की बाध्यता नहीं होती है। सामान्य रूप से देखने में आता है कि लोगों को जिस भी दिन फास्टिंग या पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर यानी पीपी ब्लड शुगर की जांच करानी होती है, वो इस जांच को लेकर तनाव में रहते हैं। वो 2 या 3 दिन पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं, जिसके कारण कभी कभी उनके ब्लड शुगर में उसकी जांच का रिजल्ट जो है उसमें वेरिएशन आ जाता है। इन बातों को अवॉइड करने के लिए HbA1c यानी कि ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन की जांच की सलाह दी जाती है। अगला प्रश्न है कि इसे कब कराना चाहिए? डायबिटीज़ से प्रभावित लोगों को इसे 3 से 4 महीने के अंतराल पर कराना चाहिए। मैं यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं डायबिटीज़ के रोगी शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि डायबिटीज़ कोई रोग नहीं है। यह एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जो कि मुख्य रूप से मोटापा और खराब दिनचर्या का परिणाम है। इसमें जेनेटिक्स का भी रोल है। यदि शुगर की मात्रा शरीर में नियंत्रित ना हो तो यह किडनी डिजीज़, आँखों की बीमारी यानी कि रेटिनोपैथी, हृदय रोग, नर्वस डिजीज़ को जन्म दे सकता है। अगला प्रश्न है कि शरीर में इसका नॉर्मल रेंज क्या होता है? स्वस्थ व्यक्ति में आमतौर पर ये 4 से 6% तक होता है। 6 से 6.5% तक यह प्री डायबिटिक की श्रेणी में आता है, यानी व्यक्ति को डायबिटीज़ होने की संभावना रहती है। रिजल्ट यदि 6.5 से अधिक हो तो यह डायबिटीज़ की श्रेणी में आ जाता है। डिक्लेयर्ड डायबिटीज़ के लोगों को यह वैल्यू 7% से कम रखना चाहिए। यदि 6.5% से वैल्यू कम है तो यह अति उत्तम है। ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन यदि 9% से अधिक है तो यह पुअर कंट्रोल की श्रेणी में आता है,
जो कि बीमारी को जन्म दे सकता है। इस जांच के संबंध में एक बात और बताना चाहूँगा कि अक्सर लोग पूछते हैं कि कोई एक जांच बताइए जिससे यह निश्चित हो जाए कि हमें आज की तारीख में शुगर की समस्या नहीं है। तो उसके लिए ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन एक सटीक जांच हो सकती है। यदि वैल्यू 5.7% या इससे कम है तो हम उसे सामान्य तौर पर नॉन डायबिटिक घोषित कर सकते हैं। एक और प्रश्न अक्सर लोग पूछते हैं कि यह कैसे पिछले 3 महीने का शुगर का नियंत्रण को बताता है। तो इसका उत्तर थोड़ा वैज्ञानिक है। रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जिसमें ब्लड में मौजूद ग्लूकोज चिपक जाता है और उसके संचार में मदद करता है। रेड ब्लड सेल्स की लाइफ 120 दिन यानी लगभग 3 महीने होती है। उसके बाद यह स्वतः नष्ट हो जाता है। यह स्प्लीन में नष्ट होता है। ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन की जांच पिछले 3 महीने की ब्लड शुगर नियंत्रण की जानकारी दे देता है और इस जांच को पैथोलॉजिस्ट द्वारा संचालित लैब में ही कराना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन फॉल्स लो आ सकता है, जो कि एनीमिया यानी शरीर में खून की कमी के कारण हो सकता है, जिसका इंटरप्रिटेशन और क्लिनिकल कोरिलेशन पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर सही तरीके से कर सकते हैं। इसलिए जांच रिपोर्ट पर संशय की स्थिति में लैब में मौजूद डॉक्टर से मिलकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर लेनी चाहिए। आज की वीडियो में आपने शुगर संबंधित महत्वपूर्ण जांच के बारे में जानकारी प्राप्त किया। उम्मीद है कि नए साल 2021 में यह सामान्य जानकारी आपके स्वास्थ्य जागरूकता को और बढ़ाएगा। धन्यवाद।